हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संतोष और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्मार्टफोन्स की सिक्योरिटी के बारे में। तो दोस्तों, अक्सर ऐसा होता होगा कि आपके फ़ोन में कोई ना कोई अपडेट आता होगा और आप में से काफ़ी लोग ऐसा करते होंगे कि उस अपडेट को स्किप कर देते होंगे। ये सोचते होंगे कि आपके फ़ोन में मेमोरी कम है, या फिर अभी अपडेट को आप नहीं करना चाहते हैं, या फिर आपके फ़ोन में उतना पर्याप्त डेटा अवेलेबल नहीं है उस अपडेट को कंप्लीट करने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो छोटे छोटे अपडेट आपको आपके स्मार्टफोन प्रोवाइडर की तरफ से आते हैं वो आखिर कितना इंपॉर्टेंट होते हैं आपके फ़ोन की सिक्योरिटी के लिए। तो आइए बिना किसी देरी किए वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू मार्केट रिसर्च फर्म टेक आर्क एक इंटरनेट रिसर्च कंपनी है। इसने हाल ही में दिसंबर 2019 में अपनी एक रिसर्च कंप्लीट की थी। उस रिसर्च के मुताबिक केवल इंडिया में ही 500 मिलियन से भी ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स हैं। दोस्तों, अगर इसको दूसरे शब्दों में देखा जाए तो जो इंडिया की पूरी आबादी 37% से भी ज्यादा लोग स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, मतलब 70% से भी ज्यादा लोगों के पास स्मार्टफोन्स अवेलेबल है। उनके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, वो इंफॉर्मेशन को इंटरनेट से आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। ऑल थैंक्स टू चीप इंटरनेट कनेक्टिविटी इन इंडिया। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगी को बहुत ही आसान बनाया है। आज हम फेसबुक पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के अलावा अपने बैंक से कोई भी छोटी से बड़ी ट्रांजैक्शन आसानी से कर सकते हैं। चीज़ें इतनी ज़्यादा आसान हो गई कि आपको लंबी लंबी लाइनों में लगने के अलावा सिर्फ अपने मोबाइल पर जाकर कुछ क्लिक्स की मदद से आप बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन कर सकते हैं। आप छोटे बड़े सारे काम अपने इंटरनेट पर कर सकते हैं अपने मोबाइल के जरिए। तो दोस्तों, जहाँ इंटरनेट ने चीज़ें हमारे लिए इतनी आसान कर दी हैं, इतनी सुविधाजनक कर दी हैं, तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है कि जहां आप चीज़ें इंटरनेट की मदद से इतनी आसान हो गई हैं, वहीं अगर आपके फ़ोन की थोड़ी सी भी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो आपको इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। मान लीजिए अगर आपका फ़ोन कहीं ना किसी गलत हाथों में पड़ जाता है या फिर कोई उसको हैक कर लेता है, तो ऐसे में कोई भी आसानी से चाहे तो आपके बैंक अकाउंट का पूरा पैसा निकाल सकता है, आपकी पूरी इंफॉर्मेशन को एक्सप्लॉइट कर सकता है, आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये आ जाता है कि हम अपने आप को इंटरनेट पर कैसे सुरक्षित रख सकते हैं और हमारा स्मार्टफोन प्रोवाइडर इसमें हमारी कितनी मदद करता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि एप्पल अपने फोन्स के लिए 4 साल तक 4 जनरेशन तक सिक्योरिटी अपडेट्स प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटी अपडेट्स ये वो होते हैं आपके फ़ोन में जो समय समय पर आते हैं। कुछ सिक्योरिटी पैचेस होते हैं, कुछ सिक्योरिटी अपडेट्स होते हैं। इनको अपने फ़ोन में अपडेट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि ये छोटे मोटे अपडेट जो हमारे फ़ोन में आते हैं हम उनको स्किप कर देते हैं। अक्सर उनके पीछे रीज़न ये होता है कि हमारे फ़ोन में उतना अवेलेबल डेटा नहीं होता है, या फिर कभी कभी फ़ोन में स्पेस वो कंज्यूम कर लेगा, ये सोचकर हम अपने फ़ोन को अपडेट नहीं करते हैं। पर दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये छोटे मोटे जो अपडेट्स होते हैं अपने फ़ोन में करना बहुत ज़रूरी होता है। ये आपके फ़ोन को एक फर्स्ट लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं एक्सटर्नल किसी थ्रेट से या फिर किसी अनऑथराइज्ड एक्सेस से। तो दोस्तों, एप्पल अपने स्मार्टफोन यूजर्स को 4 साल तक सिक्योरिटी अपडेट प्रोवाइड करता है। वहीं इसकी दूसरी तरफ एंड्रॉयड केवल 3 साल तक ही अपने स्मार्टफोन यूजर्स को सिक्योरिटी अपडेट प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, इसके अलावा अकॉर्डिंग टू नेट मार्केट शेयर एक रिसर्च कंपनी की रिसर्च के द्वारा जो पिछले ही मंथ उसने पब्लिश की थी, दुनिया भर के स्मार्टफोन्स में 25% स्मार्टफोन आज एंड्रॉयड 10 पर रन कर रहे हैं। इसके अलावा 20% स्मार्टफोन एंड्रॉयड 9 पर रन कर रहे हैं और केवल 8% स्मार्टफोन ही एंड्रॉयड 8.1 पर रन कर रहे हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि 2018 में एंड्रॉयड 9 लॉन्च हुआ था, यानी कि केवल 1 साल बाद 2021 में एंड्रॉयड 9 की जो अपडेट्स आना है वो एंड्रॉयड की तरफ से ऑफिशियली बंद हो जाएंगे। अगर आपका स्मार्टफोन प्रोवाइडर आपको अपडेट प्रोवाइड करता है तो वो बात अलग है। ये भी उन केसेस में होता है जैसे सैमसंग जैसी कोई बड़ी कंपनी अपने प्रीमियम हैंडसेट्स के लिए कुछ अपडेट प्रोवाइड करती है, और जो मिड रेंज स्मार्टफोन होते हैं फिर बजट स्मार्टफोन्स होते हैं उनके लिए कभी भी अपडेट नहीं आता है 3 साल के बाद। तो दोस्तों, एंड्रॉयड 9, एंड्रॉयड 10 और एंड्रॉयड 8.1 ये कैटेगरीज फिर भी कहीं ना कहीं अभी सर्वाइव कर सकती हैं, इनमें उतना ज़्यादा रिस्क नहीं है। इसके अलावा नेट शेयर ने जो अपना सर्वे कंडक्ट किया था उसके मुताबिक दुनिया भर के 15% स्मार्टफोन जो एंड्रॉयड पर रन करते हैं वो आज भी एंड्रॉयड 7, एंड्रॉयड 6 और एंड्रॉयड 5 पर रन कर रहे हैं। दोस्तों, ये एक बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक बात है। ये एक रेड फ्लैग्ड कैटेगरी है। ये वो स्मार्टफोन्स हैं जिनके लिए अपडेट्स आना उनके कैरियर प्रोवाइडर की तरफ से या फिर उनके मैन्युफैक्चरर की तरफ से सालों पहले बंद हो चुके हैं। उसके बाद भी 15% लोग आज एंड्रॉयड 6 यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि जो एंड्रॉयड 6 है वो 2015 में लॉन्च हुआ था
और दोस्तों इसके अलावा कंज्यूमर एसोसिएशन ने साल के स्टार्टिंग में अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। अगर उस रिपोर्ट की बात मानी जाए तो दुनिया भर के 40% स्मार्टफोन आज की डेट में ऐसे हैं जिनको कि आज कोई अपडेट ही प्रोवाइड नहीं मिल रहा है, ना ही उनके कैरियर प्रोवाइडर की तरफ से, ना ही उनके ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से। तो दोस्तों ये और भी ज़्यादा चिंताजनक बात है इन स्मार्टफोन यूजर्स के लिए। तो दोस्तों ये दुनिया भर के 2 बिलियन से भी ज़्यादा ऐसे स्मार्टफोन्स हैं जिनको कोई भी हैकर चाहे तो कुछ सिक्योरिटी बैरियर को पार करके आराम से हैक कर सकता है। तो दोस्तों ऐसे में अब सवाल ये आता है कि क्या आपका स्मार्टफोन प्रोवाइडर इस बात से पूरी तरीके से वाकिफ है नहीं। तो दोस्तों आपका स्मार्टफोन प्रोवाइडर इस बात से पूरी तरीके से वाकिफ है, वो ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक समय आने के बाद जब स्मार्टफोन्स में अपडेट नहीं मिलता है तो वो हैकिंग के लिए वल्नरेबल हो जाते हैं, वो एक हाई रिस्क एरियाज में आ जाते हैं। तो दोस्तों आप ऐसे में क्या कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन को सिक्योर रखने के लिए। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि अपने स्मार्टफोन को अपडेट ना करने के लिए कई रीजंस लोगों के पास होते हैं। सपोज कीजिए उनको अपने फ़ोन का मॉडल पसंद आ रहा होता है, फिर उनका सारा डेटा उस फ़ोन में होता है, या फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनके पास उतना बजट नहीं होता है कि अपने नए फ़ोन में वो अपडेट करें। तो ऐसे में हम किन सावधानियों का ध्यान रख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो आप काम कर सकते हैं, अपने फ़ोन में कोई भी एक एंटीवायरस रख सकते हैं। आप अपने फ़ोन में वो एंटीवायरस रख सकते हैं जो कि आपको आने वाले थर्ड पार्टी सिक्योरिटी थ्रेट से आपकी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी आपको कोई मेल कर रहा है या फिर जब भी आप किसी भी वेबसाइट पर जाकर कोई लिंक ओपन कर रहे हैं, तो किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर जाके कोई भी लिंक ओपन करने से पहले 10 बार सोच लीजिए कि जो आप लिंक ओपन करने जा रहे हैं क्या वो एक ट्रस्टेड लिंक है या नहीं। इसके अलावा किसी भी आप मैलिशियस वेबसाइट पर जाके कोई भी अनवांटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड ना कीजिए। अक्सर ऐसा ही होता है कि दोस्तों हम कोई भी वेबसाइट पर जाते हैं, हम अपनी डिटेल फिल कर देते हैं या फिर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं अपने फ़ोन में जिसकी वजह से फ़ोन में हैकिंग या फिर ऐसी सिक्योरिटी लीक वाली प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। तो दोस्तों अब सवाल ये आता है कि हमें ऐसा कौन सा स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए जिसमें सबसे पहले आपको सिक्योरिटी अपडेट मिले। अगर आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन परचेज कर रहे हैं तो जो गूगल के पिक्सल स्मार्टफोन्स होते हैं उनमें सबसे पहले सिक्योरिटी अपडेट आता है। उसके बाद जो प्राइमरी फ़ोन्स होते हैं उनमें अपडेट आता है, और उसके बाद जो मिड रेंज स्मार्टफोन्स होते हैं या फिर बजट स्मार्टफोन्स होते हैं उनमें सिक्योरिटी अपडेट्स आते हैं। इसके अलावा एप्पल का जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 4 जनरेशन तक सिक्योरिटी अपडेट प्रोवाइड करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया इस वीडियो के स्टार्टिंग में। तो दोस्तों अगर आप इन स्टेप्स का ध्यान रखें जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है तो आप अपने फ़ोन को एक एक्स्ट्रा लेयर की सिक्योरिटी और दे सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज योर होस्ट संतोष साइनिंग ऑफ। हैव अ गुड डे, बाय बाय।